नीट 1 2016 का सवाल। अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉस। आपके गार्डन में एक प्लांट लगा है जिसमें फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस नहीं हो रहा, अवॉइड कर रहा है उसको। हैज़ इम्प्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। इसमें पानी को इस्तेमाल करने की क्षमता बहुत इम्प्रूव्ड है, मतलब अच्छी है। और शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर। ये क्या कर रहा है ये प्लांट कि हाई टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस का ज़्यादा रेट दिखा रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है ज़्यादा टेम्परेचर में। और इसमें इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल एकदम इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छे से हो रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल ग्रुप्स वुड यू असाइन दिस प्लांट। तो ये कौन से ग्रुप का प्लांट हो सकता है, ये बताना है हमको। अब मैं बताता हूँ फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस में ये फोटो रेस्पिरेशन वो क्या होता है। देखो फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके रेस्पिरेशन से मतलब है कि ये O2 से रिलेटेड है। देखो केल्विन पाथवे को हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूकोज बनता है। और डार्क रिएक्शन मतलब कि ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ये डार्क रिएक्शन के अंतर्गत आता है। ये देखो RUBP यानी राइबोलोस 1,5 डिस्फॉस्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा और ये रुबिस का एंजाइम लगेगा तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3PGA के। फिर ये फर्दर क्या बनाता है, ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज बन रहा है, इसमें बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। और इसमें ना ATP और NADPH भी इस्तेमाल होता है। और देखो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये देखो ये रुबिस को यहाँ पे O2 से भी जुड़ रहा है, CO2 से भी जुड़ता है। क्यों जुड़ता है, देखो इसका नाम क्या है, राइबोलोस बेस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, मतलब दोनों से जुड़ सकता है इसलिए ऐसा नाम रखा है। दोनों के लिए बाइंडिंग साइट है इसमें। तो ये अब देखो जब ये C3 प्लांट में होता है ना, तो फिर ये रुबिस्को के साथ यहाँ ऑक्सीजन भी रहता है, RUBP भी रहता है। और ये क्या बनाता है, 1 फॉस्फो ग्लिसरेट प्लस 1 फॉस्फो ग्लाइकोलेट। इसको ये पूरी वेस्ट इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जो वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ATP इस्तेमाल हो रहा है और कोई नया ATP और NADPH बन भी नहीं रहा था और इस्तेमाल भी कर दिया। हमको तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, ATP मिला नहीं, NADPH मिला नहीं, इसलिए ये वेस्टफुल प्रोसेस कहलाती है। तो ये चीज़ C4 में नहीं होती, C4 प्लांट में। देखो फोटो रेस्पिरेशन वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता ही नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ C3 में क्या लिखा है, C3 में कुछ O2 बाइंड हो जाती है रुबिस्को एंजाइम के साथ, इसलिए CO2 का फिक्सेशन कम हो जाता है। यहाँ पे RUBP ये PGA में 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA में कन्वर्ट होने के बजाय ये कन्वर्ट हो जाता है O2 के साथ मिलने पे ये कन्वर्ट हो जाता है एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट में और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट में। इसी को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें देखो फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, इसमें ना ही शुगर बना ना ही ATP बना। इससे रिजल्ट इन रिलीज ऑफ CO2 विथ यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। देखो CO2 भी रिलीज कर दिया और ATP का इस्तेमाल भी कर डाला। तो ये हुई ना वेस्टफुल प्रोसेस। और भी देखो फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, देखो नो सिंथेसिस, ATP का भी सिंथेसिस नहीं हुआ और NADPH का भी सिंथेसिस नहीं हुआ, तो ये हो गई वेस्टफुल प्रोसेस। रेस्पिरेटरी लॉसेस ही देख के लग रहा है कि इसका आंसर C4 होना चाहिए। आगे भी चेक कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है इम्प्रूव्ड वाटर एफिशिएंसी और क्या बोल रहा है, ये देखो हाई टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। आगे का बाद में बताते हैं। ये देखो C4 पाथवे C4 प्लांट में क्या होता है, एक मेरे को ये देखो स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी होती है जिससे वो टॉलरेट कर लेता है हाई टेम्परेचर और रिस्पॉन्स भी शो कर रहा है, रिस्पॉन्स हाई लाइट की इंटेंसिटी में। देखो फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होता, कमी है, होता ही नहीं है। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास की ग्रेटर प्रोडक्टिविटी यानी कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, इसलिए बायोमास की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर, इससे भी प्रूफ होता है कि ये C4 प्लांट है। और ये मतलब अच्छा होता है C3 प्लांट से, इनमें नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है। ये ऐसा डायरेक्ट लिखा तो नहीं है, पर ये 2 ऑप्शन से हम देख सकते हैं कि C4 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो सेकंड ऑप्शन टिक।